जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या लग रहा है जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के करीब 27 से 28 पार्टियां मिल करके अपना गठबंधन बना करके देश में चुनाव लड़ रही हैं और वहीं पे इंडिया गठबंधन में भी बहुत सी पार्टियां हैं। अभी हम नई दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ से सुषमा स्वराज जी लड़ रही है। क्या लग रहा है आपको कि ये लीड कर पाएंगे या नहीं? ऐसा भैया, जो जनता है इंडिया की स्टैंड, हाँ जी, वहाँ अमीर और गरीब को इस बात का इल्म है कि भी देश के लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इंडिया गठबंधन तो अपनी सिर्फ जो उन्होंने गलतियां और जो उन्होंने देश में भ्रष्टाचार किया हुआ है उसको छुपाने के लिए इकट्ठे हैं। उनका अपना ही डर उनको इकट्ठे किया हुआ है। रही बात एनडीए की बात, जो एनडीए में मोदी साहब के नीचे जो भी पार्टियां साथ काम कर रही हैं उसमें सिर्फ जनता को ये भरोसा है कि जब तक मोदी साहब हैं तो आम जनता के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। देश में 2014 से पहले की अगर स्थिति, जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उसको हम एनालाइज करें तो ये समझ में आती है कि भी हमें ठीक ढंग से देश के अंदर पेशाब या किसी भी तरह की सोच, जो हमारी बहन बेटियों को अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था, उससे भी वंचित थे। मेरे को तो किसी एक लेडीज पत्रकार का इंटरव्यू सुन रहा था कि 2010 तक लोकसभा के अंदर भी लेडीज टॉयलेट नहीं था। लोकसभा, देश की लोकसभा के अंदर 2010 तक लेडीज शौचालय, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर भी महिला अंदर भी नहीं था, अवेलेबल नहीं था। और देश तो बहुत बड़ी बात है, जिन बहनों को, बेटियों को, जिन माताओं को धुएं से निजात दिलाने का 10 करोड़ 11 करोड़ जो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जिससे देश का बेस तैयार होता है वहां से स्टार्ट किया है मोदी साहब ने। बिजली के कनेक्शनों किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हवाई जहाज की कनेक्टिविटी है पूरे देश के अंदर, चाहे वो देश के अंदर अस्पतालों का नेटवर्क है, चाहे रोड सड़क का नेटवर्क है, जो इन 10 सालों में हुआ है, उस 10 साल की कोई भी मिसाल आप ये नहीं कह सकते कि ये झूठ है। सब जनता देख रही है, सब जनता को समझ है। जो देश का टोटल पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, 30 से 40 लाख करोड़ रुपया मोदी साहब ने 10 सालों में, 30 से 40 लाख करोड़ के बीच की बात कर रहा हूं मैं, मोदी साहब ने डायरेक्ट अपनी योजनाओं के तहत आम जनता के खाते में डायरेक्ट भेजा है, जिसमें 1 रुपये का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाया। और अगर हम राजीव गांधी के काल की बात करें तो जो मंचों पे खड़ा होकर ये कहता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और वो सिर्फ 15 पैसे जनता के हक में पहुंचता है, उस हिसाब से लगाएं तो आप, अगर कांग्रेस की सरकार होती और यही योजनाओं का रुपया होता तो कम से कम 30-40 करोड़ में से 25 से 30 लाख करोड़ रुपया भेंट चढ़ जाता है दलालों को। अच्छा ये बताइए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री करते हैं तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप क्यों लगाते हैं? ये बोलते हैं केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, भाई प्रदेश को बेच दिया। मैं पर्सनल इस बात को सोचता हूँ कि एक बड़ी जेन्युइन धरती पे कहावत है कि झूठे आदमी को कसम का सहारा लेना पड़ता है, और झूठे लोगों के लिए कसम ऐसी चीज है कि जैसे वो रोज रोटी खाता है, वो कसम खाने में नहीं डरता। केजरीवाल साहब ने जो कुछ भी, क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि भी केजरीवाल ने क्या अपनी घरवाली से या अपने बच्चों से पूछ के कसम खाई कि भी मैं तुम्हारी कसम खा के आता हूँ, कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगा कभी भी? उन बच्चों की कसम खा के और जनता का भरोसा जीत के ने, और जो कुछ आज किया जा रहा है वो माइक लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने मंत्रियों को, जनता को बरगलाने की बात करता है। अगर उसकी बात में सच्चाई है तो वो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को समझा दो ना, वो तो उसे जमानत नहीं देती और पब्लिक के सामने खड़ा होकर कहता मैं बुरे गुनाह पकड़ा जा रहा हूँ। केजरीवाल जी के नेता लोग, केजरीवाल जी स्वयं बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी है, जितने भी ईडी, सीबीआई हैं, सारी एजेंसियां वो मोदी जी की हो रखी है, तो कैसे जमानत देगी? ये कुछ नहीं है। 2010, 2004, 2005, 2014, इससे पहले भी ये सारी संस्थाएं थी। 10 साल में मात्र 35 लाख रुपया भ्रष्टाचार का केस पकड़ पाई थी इंडिया 2004 से 2010 तक। 35 लाख जो एक बच्चे के स्कूल बैग में आ सकता है।
और वही ईडी, वही देश की ईडी 2200 से 2500 करोड़ रुपया भ्रष्टाचारियों की गोद में से, जेब में से, उनके घर में से निकाल पाई है। वही तो ईडी आज जो मात्र 10 साल में 35 लाख रुपया रिकवरी कर पाई, और इस 10 साल में 2500 करोड़ रुपया लोगों के घरों से। और ये जो नेता लोग कहते हैं नहीं, अगर भाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे क्यों रेड है, ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए। देश का पहला प्रधानमंत्री पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसके बाद इंदिरा गांधी पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, राजीव गांधी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, स्वयं नरसिम्हा राव 134 करोड़ यूरिया घोटाले में कोर्ट तक गया। जिस आदमी पे घोटालों का आरोप लगता है, संपत्तियां तो उन्हीं के यहां निकलनी है। आज अगर नरेंद्र मोदी 10 साल में, आप कोई आरोप तो सिद्ध करो, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो देश की हर साल, हर विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, 5 साल में जब जनता को पलटनी पड़ती थी सरकारें, ये मजबूरी जनता की तो समझो कि कितने लोग, गलत लोगों के हाथों में राज चला है, जो जनता ने हर बार फैसला दूसरे के पक्ष में देना पड़ता था। अब बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई भी आदमी देश का जो भला नहीं चाहता वो मोदी के खिलाफ बात कर सकता है, बस। चलिए अब सर से थोड़ा बात करते हैं। सर ये बताइए कि मोदी के कौन कौन से कार्य से आप सब इतना प्रभावित हैं? मोदी के हम जितने भी कार्य में सबसे प्रभावित हैं, और जो मोदी ने हमें जो योजना दी है वो हमें नहीं, मतलब पूरे देश को योजना दी है, और बहुत ही अच्छी योजना दी है। उससे क्या है कि जो माँ बहन लकड़ी के चूल्हे पे अपनी आंखें फोड़ती थी, आज वो गैस पे रोटी बनाती है, तो इतना अच्छा लगता है। कहता है कम से कम जिसकी 20 साल में आंखों की रोशनी चली जाती थी, आज वो 50-50 साल तक भी रोशनी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? तो लकड़ी के धुएं से आंख खराब हो जाती थी, आज वो गैस चूल्हे पे रोटी बनाती है। और मोदी जी की तो एक थोड़ा हर एक योजना एक से एक बढ़ के है, और मोदी की योजना पे हर आदमी खुशी है। और ये कारण क्या है? ये जो गठबंधन बन रहा है ना, ये क्यों बन रहा है? ये चोरों का गठबंधन है, इसलिए चोरों का गठबंधन है। यार तू मेरे साथ मिल जा, तू है ना, हम एक हो जाएंगे, उनको हरा देंगे। तू मेरे साथ मिल जा, एक हो जाएंगे, हम हरा देंगे। ऐसे करने पे क्या है, इनको डर बैठ गया। जो हमारे पास जितना भी 2 नंबर का पैसा आता था, वो हम आपस में मिलके खाते थे। आज यार मोदी आ गया, यार हमें किसी भी नहीं खाने दे, तो तू मेरे साथ मिल जा, नहीं खाएंगे यार, तो तू मेरे साथ मिल जा। ऐसे करके इन्होंने गठबंधन बना रखा है। गठबंधन इसीलिए बना रखा क्यों? इनके मन में चोर है। इससे पहले इतना पैसा आता था, वो क्यों नहीं पकड़ा जाता था? जब आपस में एक दूसरे के मिली भगत होते थे, वो कहाँ पकड़ने देते थे? जब पकड़ते थे तो छोड़ यार, तू ले 2 करोड़, तू ले 10 करोड़, तू ले 20 करोड़, तू ले, ये हाल चलता था। आज जब मोदी सरकार आ गई, यार ये तो मोदी की चाल है, उसको पकड़वा दिया, उसको पकड़वा दिया। क्यों पकड़वा दिया भाई? ये मोदी की चाल नहीं है, ये हकीकत है। ये इसलिए हकीकत है कि जो लोगों के सामने, जो लोगों का पैसा था, वो भैया लोगों ने हड़प कर रखा था 2 नंबर में, आज वो सारा बाहर आ गया। आज मोदी गलत हो रहा जा रहा है। अच्छा, तो ये बताइए, इस बार मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार होगा? भैया 400 पार तो नारा जरूर लगेगा, पर 400 पार से 99 हो सकता है, 399, 370 ये हो सकता है। 400 पार बॉर्डर पे ही रहेगा, बॉर्डर पे ये होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।